आज माघ महीने की मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद लोग पवित्र स्नान के लिए सुबह से ही घाटों पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपना चीन द्वारा पूरा कर लिया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारने और टैरिफ शुल्क में कटौती को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप के ग्रीनलैंड टैरिफ पर ईयू की आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड से जुड़े नए टैरिफ की घोषणा के बाद यूरोपीय संघ ईयू ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूरोपीय देश इस फैसले के आर्थिक प्रभाव और जवाबी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने सीरिया में एक सफल ऑपरेशन के दौरान अल कायदा से जुड़े एक प्रमुख नेता को मार गिराया है। यह नेता पिछले साल दिसंबर में हुए हमलों में शामिल बताया जा रहा। अमेरिकी सेना आधिकारिक तौर पर इराक के सामरिक महत्व वाले अल असद एयरबेस से पीछे हट गई है। अब इस एयरबेस का पूर्ण नियंत्रण इराकी सेना के पास है। यह क्षेत्र में सुरक्षा समीकरणों को बदलने वाला कदम है। आज सुबह दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन को रुकवाकर सघन तलाशी। शुरुआती जांच में यह एक अफवाह लग रही है, लेकिन जांच जारी है। ईरान में नागरिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने बयान दिया है कि इन प्रदर्शनों में हो रही मौतों और हिंसा के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार है। इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र से एक छोटे विमान के लापता होने की खबर है, जिसमें 11 लोग सवार थे। एटीसी से संपर्क टूटने के बाद बचाव दल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन खराब मौसम तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। वह आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान में सड़क हादसा, 14 की मौत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है और दर्जनों घायल है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अर्थव्यवस्था और तकनीक। आसनसोल रेल मंडल ने आज 18 जनवरी को सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन रन की घोषणा की है। यह ट्रेन यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती सफर देगी और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी। केंद्र सरकार ने आज से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम को आंशिक रूप से लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य खेल संघों में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना। नए नियमों से भारतीय खेल प्रशासन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ताजा घटना में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी रिपन दास की कार से कुचलकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। बीएमसी चुनावों की हलचल के बीच चर्चा है कि 45 वर्षों के अंतराल के बाद भाजपा मुंबई में अपना मेयर बना सकती है। राजनीतिक गलियारों में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तेज हो गया है। खेल और मनोरंजन। महिला प्रीमियर लीग WPL आरसीबी की जीत की हैट्रिक। WPL 2026 के रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को 32 रनों से हरा दिया। राधा यादव की अर्धशतकीय पारी और श्रेयंका पाटिल के 5 विकेटों ने टीम की जीत सुनिश्चित। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 83 वर्ष की उम्र में एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ पछतावे साझा करते हुए प्रशंसकों को प्रेरित किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब ने पहले हफ्ते में 130 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है, जिससे निर्माताओं की चिंता बढ़ गई है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 टली। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर 2 की शूटिंग फिलहाल टाल दी गई है। प्रोडक्शन हाउस ने तकनीकी कारणों और डेट्स की समस्या का हवाला देते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया है।